कभी सोचा है कोई खिलाड़ी गेंद को इतनी दूर आखिर कैसे फेंक लेता है? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस भी काम करता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। भौतिकी की मदद से हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, यानी किसी भी फेंकी हुई चीज की गति को। लेकिन एक परफेक्ट थ्रो तक पहुंचने से पहले हमें गति यानी मोशन की कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। अच्छा, तो फिजिक्स में इसे कहते हैं काइनेमैटिक्स। इसमें ना हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई चीज चल कैसे रही है। इस बात से मतलब नहीं कि उसे कौन सी ताकत चला रही है, मतलब बस मोशन का पैटर्न देखना है, उसके पीछे का कारण नहीं। अब देखिए, मोशन को ना दो तरह से नापा जाता है। एक होती है अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। और दूसरी है सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ। और जब हम कोई चीज फेंकते हैं तो भाई दिशा तो बहुत ही जरूरी हो जाती है ना? तो यही वेक्टर्स हैं जो हमें मोशन को समझने में मदद करते हैं। असल में इनके बिना किसी भी थ्रो के रास्ते का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अच्छा, वेक्टर्स को जोड़ने का एक बहुत आसान तरीका है, जिसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा सोचिए कि दो वेक्टर एक त्रिभुज की दो साइड्स हैं, तो जो तीसरी साइड होगी ना, वो उन दोनों का मिलाजुला असर यानी उनका रिजल्ट दिखाएगी। इसे तीन बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रखिए। फिर पहले वाले की पूंछ से दूसरे वाले के सिर तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए। बस हो गया। यही नई लाइन उन दोनों वेक्टर्स का जोड़ है। तो ठीक है, अब जब वेक्टर्स का बेसिक समझ आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं कि जब कोई चीज फेंकी जाती है तो उसका रास्ता असल में दिखता कैसा है। तो चलिए कल्पना करते हैं, हमने एक चीज को यू वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग से थीटा एंगल पर फेंका है। यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे ही वो चीज हवा में जाती है, क्या होता है? धरती की ग्रेविटी उसे नीचे खींचना शुरू कर देती है, और इसी वजह से वो एक सीधे रास्ते पर जाने के बजाय एक घुमावदार रास्ते पर चलती है। इस रास्ते को पैराबोला कहते हैं। बिल्कुल जैसे किसी फव्वारे से पानी निकलता है ना, वैसा ही शेप। अब ये जो शुरुआती रफ्तार है ना, इसे हम दो हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो चीज को आगे की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो उसे ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो अब आते हैं असली चीज पर, वो फॉर्मूले जो हमें इस रास्ते के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। मतलब अब हम इस पूरे रास्ते का गणित समझेंगे। सबसे पहली चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कुल समय है जितनी देर तक वो चीज हवा में रहती है, मतलब फेंकने से लेकर जमीन पर गिरने तक का पूरा टाइम। और इसे निकालने का फॉर्मूला है t बराबर 2u sin थीटा बटे g। यहाँ u है शुरुआती रफ्तार, थीटा है फेंकने का एंगल, और g है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत जो उसे लगातार नीचे खींच रही है। इसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट। ये वो सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां तक वो चीज अपनी उड़ान में पहुंचती है, ठीक इससे पहले कि वो वापस नीचे आना शुरू कर दे। और इसका फॉर्मूला है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां भी देखिए, ये चीज भी शुरुआती रफ्तार और फेंकने के एंगल पर ही डिपेंड करती है। और आखिर में आती है सबसे जरूरी चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये वो कुल दूरी है जो चीज जमीन पर गिरने से पहले तय करती है। सीधे सीधे कहें तो वो कितनी दूर जाकर गिरी। और इसका फॉर्मूला है r = u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही हमें हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाला है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे जरूरी टूल्स हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं कि सबसे लंबा थ्रो आखिर फेंका कैसे जाए। आखिर सबसे लंबी दूरी तक फेंकने का राज क्या है? फिजिक्स हमें इसके बारे में क्या बताती है? ये फॉर्मूला याद है ना? हमारे सवाल का जवाब इसी के अंदर छिपा है। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि फेंकने की ताकत यानी U और ग्रेविटी यानी G ये दोनों तो फिक्स्ड हैं, तो दूरी सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, और वो है फेंकने का एंगल यानी थीटा। तो अगर हमें सबसे ज्यादा दूरी चाहिए तो हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू को सबसे ज्यादा करना होगा। और गणित हमें बताता है कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, और ये तब होती है जब एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब हमारे फॉर्मूले में 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो फिर थीटा कितना हुआ? 90 का आधा, बिल्कुल सही, 45 डिग्री।
यही है वो मैजिकल एंगल जिससे कोई भी चीज सबसे दूर तक फेंकी जा सकती है। तो अगली बार जब भी किसी को कुछ फेंकते हुए देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि वहां भौतिकी के नियम काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि भौतिकी वो कोड है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, एक ग्रह के घूमने से लेकर एक परफेक्ट थ्रो के उस खूबसूरत आर्क तक।